गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं। हमने बच्चों जो पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत की पहली कविता जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसके बारे में हमने संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था और 3 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। तो बच्चों, हमने जो 3 पैराग्राफ पढ़े थे वो 3 पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता देती हूँ। अब वो 3 पैराग्राफ हमने क्या पढ़े थे, जो ध्यान से सुनिए कि कवि के स्वर में पक्षी की पीड़ा सुनाई दे रही है। कहने का तात्पर्य है कि एक पक्षी जिसे हमने अपने निजी स्वार्थों की वजह से पिंजरे में कैद कर रखा है। यहाँ उन लोगों पर आरोप किया गया है जो पक्षियों को जेल में बंद कर देते हैं। जिस प्रकार से एक मनुष्य के लिए जेल होती है, ठीक उसी प्रकार से पक्षियों के लिए वो पिंजरा एक जेल की भांति ही होता है, जिसमें कैद होकर उसका संपूर्ण जीवन एक जेल की भांति ही व्यतीत होने लगता है। जैसे जेल में आपको हर सुख सुविधा बड़े आनंद से प्राप्ति हो जाए, लेकिन फिर भी कैद तो कैद ही होती है, गुलामी तो गुलामी ही होती है। ठीक उसी प्रकार से पक्षी भी पिंजरे में प्राप्त होने वाली हर सुख सुविधा से आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाता है और उसे हर पल ये महसूस होता है कि काश इस पिंजरे की तीलियां टूट जाएं और हम आकाश में उड़ जाएं। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि एक तोते को जो पिंजरे में कैद करके रखते हैं, यदि उसे कभी उड़ने का मौका मिल जाता है तो फिर उस जीवन काल में वो उसके आसपास की छत पर भी आकर नहीं बैठता है। ऐसा होता है तोता। अर्थात आपने उस पक्षी के साथ अन्याय किया है उसे कैद करके, तो फिर सोचिए कि वो पक्षी आपके बारे में क्या सोचता होगा। हम कहीं भी उन पक्षियों पर कोई दया नहीं दिखा रहे हैं यदि हम उन्हें कैद कर रहे हैं, क्योंकि कैद करने का भाव आखिरकार जेल का भाव ही होता है। तो हमने बच्चों 3 पैराग्राफ में पढ़ा था कि पक्षी कवि की आवाज़ में कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि पक्षी कह रहा है कि स्वच्छंद आकाश में उड़ने वाले हम पिंजरे में बंद कर वो स्वर से युक्त गीत नहीं गा पाएंगे। जिस आनंद से हम आकाश में गाते हैं वो गीत हम आनंद से यहाँ नहीं गा पाएंगे। और भले ही पिंजरा सोने का हो, सोने की तीलियों से टकरा टकरा कर हमारे जो खुशनुमा पंख हैं वो टूट जाएंगे और नदियों का बहता हुआ जल पीना हमें अच्छा लगता है। अपने परिश्रम से प्राप्त किया हुआ जल हमें अच्छा लगता है। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा हमें अच्छी नहीं लगेगी। कहने का तात्पर्य कि आपने सहजता से जो रोटी रखी है वो रोटी हमें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमें कड़वी नीम जो हम अपने परिश्रम से प्राप्त करते हैं वो कड़वी नीम कहीं अच्छी लगती है। यहाँ निबोरी का मतलब होता है, बताया गया था आपको कि निबोरी जो होती है वो नीम के आगे छोटी छोटी से पीले पीले दाने होते हैं, जो उसमें एक गोलियों के रूप में भी दिखाई देते हैं। वो दाने ही बड़े हो जाते हैं और नीम की गोली टाइप बन जाते हैं। उसे यहाँ निबोरी कहा गया है। सोने की श्रृंखला में बंधे हुए वो पक्षी अपनी गति और उड़ान भी भूल चुके हैं और केवल सपनों में ही वो ये देख रहे हैं कि कभी वो पेड़ की डाल पर झूला झूला करते थे। मतलब सोने की श्रृंखला ने आज पक्षियों को अनभ्यास के कारण, अनभ्यास शब्द इसलिए कहा गया है बच्चों कि जब आप किसी भी कला का अभ्यास नहीं करते हैं तो निश्चित ही वो कला धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो यहाँ कवि का क्या मतलब है कहने का कि पक्षी जो सोने की श्रृंखला में बंद हो गए हैं वो उड़ने की गति भूल गए हैं। अब उन्हें याद नहीं कि वो अंतिम बार कब उड़े थे, तो अपनी गति उड़ान सब भूले, वो सब कुछ भूल चुके हैं। बस सपने में ही ये देख रहे हैं कि वो पेड़ की डाल पर कभी झूला झूलते थे। तो बच्चों, यहाँ तक हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते
नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान। अरमान का मतलब है ख्वाहिश या इच्छा। अरमान शब्द का मतलब है बच्चों इच्छाएं, कि यहाँ जो पक्षी की इच्छा है उसके संदर्भ में कहा गया है। नीले नभ, तो नभ का मतलब है आकाश। नीले नभ यानी नीला आकाश, लाल किरण सी चोंच, और तारक यानी तारे के समान। तारक यानी तारा। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पक्षी कह रहा है कि एक समय जब हम आकाश में उड़ते थे तो हमारी ये इच्छाएं हुआ करती थी कि हम नीले आकाश की सीमा को प्राप्त कर लें, अर्थात नीले आकाश की जो अंतिम सीमा है वहाँ तक हम उड़कर पहुँच जाएं। वो पक्षी याद कर रहे हैं कि ऐसे कभी हमारे अरमान हुआ करते थे, ऐसी इच्छाएं हुआ करती थी कि हम नीले आकाश की सीमा को पाने के लिए आकाश में उड़ते चले जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के डाले। लाल किरण सी चोंच को खोलकर, अर्थात लाल लाल जो किरण के समान उनकी चोंच है, छोटे छोटे पक्षियों की, उन चोंच को खोलकर वो उन चोंच से अनार के जो दाने के समान तारे जैसे हैं वो तारों को चुग ले। कहने का तात्पर्य है कि वो अनंत आकाश की सीमा में चले जाएं और तारों के रूप में जो अनार के दाने उन्हें दिखाई दे रहे हैं वो उन्हें चुग लें, अर्थात वो उस आकाश के खेत में जाना चाहते हैं और तारों को चुगना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पक्षियों की ये अरमान थे, इच्छाएं थीं कि वो आकाश की सीमा को पार कर जाएं और आकाश में स्थित उन तारों को अनार के दानों की भांति चुग ले और अपनी लाल लाल चोंच से उन्हें खा जाए, अर्थात उनकी ऐसी इच्छाएं कि जो इच्छाएं हम और आप भी नहीं कर सकते। बच्चों, जिन पक्षियों को ईश्वर ने पंख दिए और ये सपने देखने का अधिकार दिया कि वो उड़कर कहीं भी जा सकते हैं, तो उन अनंत गति को पाने वाले पक्षियों में जो हम बाधा पहुंचाते हैं, जिस प्रकार से हम उनके पंखों में एक रुकावट ला देते हैं, अर्थात उन्हें पिंजरबद्ध कर देते हैं, ऐसा करके निश्चित ही हम अपने लिए जेल की क्रियाकलाप तैयार कर रहे हैं। बच्चों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो पक्षियों को कैद करता है उसको भी कहीं ना कहीं जेल की सज़ा पानी ही होती है। ये कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है, यद्यपि दिखाई नहीं देती, लेकिन कर्मों के भोग भोगने ही होते हैं। अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने आनंद के लिए हमें पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब जो 5वां पैराग्राफ में उसमें कवि कह रहा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन का मतलब है सीमा मुक्त। सीमाहीन का मतलब है परिधि मुक्त या सीमा से मुक्त। सीमा होता है बच्चों किसी की कोई लिमिट, जिसको आप लिमिट कहते हैं कि इसको पार नहीं करना है, लेकिन वो सीमाहीन होना चाहते हैं, अर्थात सीमा मुक्त होना चाहते हैं। और क्षितिज का मतलब होता है क्षितिज वह बिंदु जहां धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत हों।
मिलते हुए प्रतीत हों। अर्थात धरती और आकाश जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों, कभी भी धरती और आकाश नहीं मिलते हैं। ये बात आप और हम अच्छे से जानते हैं कि धरती और आकाश कभी नहीं मिलती, लेकिन क्षितिज एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा बिंदु होता है, जब आपने यदि किसी समुद्र के दर्शन किए हो या ऐसा कोई नदी आपने बहती हुई देखी हो, तो ध्यान से उसके अंतिम छोर की ओर अपनी आँखों को एकाग्र कर कर देखिए। आपको ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि आकाश जो है ये धरती पर झुका जा रहा है और वहाँ जाकर अंतिम छोर पे आकाश समाप्त हो गया, जबकि आकाश कहीं भी धरती से नहीं मिलता। तो वह बिंदु जो है वो क्षितिज कहलाता है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन कभी भी मिलते नहीं हैं। तो यहाँ उसी के लिए कहा गया है कि धरती और आकाश जहाँ मिलते हुए प्रतीत हो, वही ये बिंदु क्या कहा गया है? क्षितिज बिंदु कहा गया है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ होड़ा होड़ी का मतलब है प्रतियोगिता। होड़ा होड़ा होड़ी, तो ये शब्द है बच्चों होड़ा होड़ी। तो होड़ा होड़ी का मतलब है प्रतियोगिता। जैसे कहते हो आप बचपन में भाई बहनों में होड़ लग जाती है कि नहीं मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा। जैसे बचपन में भाई बहन प्रतियोगिता लगाते हैं, ऐसे पक्षी भी आपस में प्रतियोगिता लगाते हैं, एक दूसरे से होड़ा होड़ी मचाते हैं, अर्थात एक दूसरे से प्रतियोगिता लगाते हैं। ऐसी होड़ रखते हैं कि देखे कौन सबसे पहले क्षितिज तक पहुंच जाएगा, और इस गति से वो उड़ते चले जाते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, कि इन पंखों से हमने न जाने कितनी बार ही क्षितिज बिंदु पर पहुंचने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं की थी कि हम उस क्षितिज बिंदु को जाकर पार कर लें। ऐसा जो क्षितिज बिंदु था, ऐसी प्रतियोगिता हमने अपने पहले भी जीवन काल में रखी थी। वो पक्षी स्वर्ण श्रृंखला में बंधे हुए आज सोच रहे हैं। इस बात को याद रखना है बच्चों कि वो पक्षी जो हैं वो सोने की श्रृंखला में बंधे हुए हैं, और इसीलिए वो बहुत ध्यान से इन बातों को याद कर रहे हैं कि एक समय था कि जब वो उड़ान भरते थे, तो उड़ान भरते हुए उन्हें किस प्रकार से आनंद की प्राप्ति होती थी। वही आनंद यहाँ बताया गया है कि कभी हम ऐसे हुआ करते थे कि हमारे पंखों में प्रतियोगिता लग जाती थी। हम एक दूसरे से प्रतियोगिता रखते थे कि देखे कौन आगे तक पहुँच जाएगा। तो सीमाहीन यानी सीमा से मुक्त क्षितिज बिंदु तक जाने के लिए उनके पंखों में एक ऐसी उड़ान आ जाती थी कि या तो उनको क्षितिज मिलन ही बन जाए, अर्थात या तो उनको क्षितिज की प्राप्ति ही हो जाए, और या फिर तंती सांसों की डोरी, तंती यानी समाप्त हो जाती। तो यहाँ तंती का मतलब शब्द है कि तनना। तो सांसों की डोरी जब तन जाती है तो उसका मतलब है समाप्त हो गई, कि पक्षी जो है आकाश में उड़ने की जो कल्पना कर रहा है तो समाप्त हो गई उसकी सांसों की डोरी। जब उसने ये सोचा कि उड़ान भरते हुए जब वो क्षितिज बिंदु तक पहुंच गया तो क्षितिज की प्राप्ति तो नहीं हो पाई, लेकिन बिना क्षितिज की प्राप्ति के उसकी सांसों की डोरी बंद हो गई। तो यहाँ ये बात कही गई है कि सीमाहीन हमने उड़ान की कल्पना की थी और हम क्षितिज बिंदु तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन क्षितिज बिंदु तक तो हम पहुंच नहीं पाए, और हुआ ये कि हमारी सांसों की डोर टूट गई। तो ये पक्षी जो है आज पिंजरे में बंधा हुआ अपने पहले की कल्पनाओं को याद कर रहा है कि एक समय में हम ऐसी भी होड़ रखते थे कि जब हम आकाश में
उस अविरल गति से उड़कर उस क्षितिज बिंदु तक पहुंचना चाहते थे जहां धरती और आकाश मिल जाते हैं कि या तो हमारा मिलन ही हो जाए उस क्षितिज से या फिर हमारी डोर ही टूट जाए जो सांसों के रूप में हमने धारण कर रखी है। अब जो लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें पक्षी क्या कह रहा है हम मनुष्यों से। वो हम मनुष्यों से कुछ कह रहा है और पक्षी उसे अपनी आवाज़ दे रहे हैं। अब वो पक्षी जो उसे अपनी आवाज़ दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं वो ध्यान से देखें। तो जैसे यहाँ जो बात कही गई है कि नीड़, तो नीड़ का मतलब होता है बच्चों घोंसला। नीड़ यानी घोंसला, कि पक्षियों का जो घोंसला है वो है। आश्रय यानी उनका निवास, आश्रय यानी संरक्षण, छिन्न भिन्न यानी तोड़ दो, छिन्न भिन्न, तो छिन्न भिन्न का मतलब है बच्चों नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। आकुल शब्द का मतलब होता है बच्चों व्याकुल। आकुल शब्द का मतलब है व्याकुल। और विघ्न यानी बाधा। विघ्न शब्द का मतलब है बाधा। तो बच्चों यहाँ लास्ट पैराग्राफ में पक्षी कवि के स्वर में हमसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम मनुष्यों से वो क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में न विघ्न डालो। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि आप भले ही हमें पेड़ों पर घोंसला ना बनाने दें, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, पेड़ों की टहनी पर भले ही आप हमें अपना घोंसला ना बनाने दें, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आप चाहो तो हमारा आश्रय भी छिन्न भिन्न कर दो अर्थात नष्ट कर दो, हमें संरक्षण भी मत दो, किसी प्रकार से आप हमारी सहायता मत करो। लेकिन पंख दिए हैं उस परम पिता परमेश्वर ने, लेकिन पंख दिए हैं उस परम पिता परमेश्वर ने, तो आकुल यानी उस परमेश्वर तक पहुंचने की एक व्याकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। अर्थात जो एक मन में पीड़ा है उस क्षितिज बिंदु तक परमात्मा से मिलने की उस आकुल यानी व्याकुल उड़ान में हे मनुष्य हमारी बाधा ना बनो। अर्थात वो हमसे कह रहे हैं कि चाहो तो हमारा घोंसला पेड़ पर ना बनने दो, चाहो तो हमें किसी प्रकार से संरक्षण ना दो, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर ने हमें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं, जो हम उस परमात्मा तक क्षितिज बिंदु के रूप में उसे पाना चाहते हैं, ऐसी उड़ान में तुम बाधक ना बनो। हे मनुष्यों हमें बाधा ना पहुंचाओ। तो यहाँ ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन ने पूरी कर दी है। बच्चों इस कविता में जो 3 पैराग्राफ हमने आज पढ़े हैं एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चौच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कि कवि यहाँ क्या कह रहा है कि कभी हमारे ऐसे अरमान हुआ करते थे, वो सोने के बंधन में बंधा हुआ है और फिर सोच रहा है कि कभी हमारे ऐसे अरमान हुआ करते थे कि हम नीले आकाश की सीमा को पाने के लिए लाल किरण सी चोंच को खोलकर तारों के रूप में अनार के दाने प्राप्त कर लें। अर्थात तारे के रूप में हम अनार पाना चाहते थे। आकाश को उन्होंने एक विशाल बागीचा समझ लिया
और वो ये सोच रहे थे कि कभी ऐसे अरमान होते थे कि जो तारे हैं वो लाल लाल अनार के दाने हैं और हमें उनको चुगना है। तो वो आकाश में उड़ना चाहते थे कि वो नीले आकाश की सीमा को पार कर जाएं और जाकर तारों को चुग लें, ऐसा वो सोचते थे। कभी उनमें ऐसा एक उत्साह जागृत होता था कि वो सोचते थे कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ दूसरे पैराग्राफ में पक्षी जो है वो क्या कह रहा है कि सीमाहीन क्षितिज से, अर्थात सीमा से मुक्त जो क्षितिज बिंदु है, ऐसे क्षितिज बिंदु को पाने की हमारे पक्षियों में एक होड़ा होड़ी यानी एक प्रतियोगिता आयोजित होती थी। अर्थात हर पक्षी सोचता था कि पहले वो क्षितिज बिंदु तक पहुंच जाएगा और वो क्षितिज बिंदु पर पहुंचकर निश्चित ही उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेगा। कि पंखों में एक होड़ा होड़ी होती थी कि वो क्षितिज बिंदु तक पहुंच जाएंगे, क्षितिज उनके लिए मिलन बन जाएगा, या तो उनको अपने मिलन की प्राप्ति हो जाएगी या फिर उनके सांसों की डोर समाप्त हो जाएगी, या तो मर जाएंगे या फिर मिलन को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा एक होड़ा होड़ी यानी ऐसी एक प्रतियोगिता उन पक्षियों के मध्य हुआ करती थी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। अब यहाँ पक्षी क्या कह रहा है कि चाहे तुम मुझे अपनी टहनी का यानी पेड़ की जो टहनी है उस टहनी का किसी प्रकार से आश्रय ना दो, अर्थात वहाँ घोंसला ना बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और चाहो तो हमारा जो आश्रय है जो तुमने संरक्षण दे रखा है उसे भी छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो इस ईश्वर ने हमें जो पंख प्रदान किए हैं उन पंखों से हमें उड़ान भरने दो, उस परमात्मा के क्षितिज बिंदु तक हमें पहुंचने दो और हमारी मिलन में, हमारे इस आकुल यानी व्याकुल पीड़ा में, ऐसी उड़ान में तुम बाधक ना बनो। अर्थात वो मनुष्यों से प्रार्थना करते हैं कि हे मनुष्य, हमें इस सोने के पिंजरे में कैद करके ये ना बताओ कि तुमने हमें सोने का पिंजरा दिया है। पिंजरा तो भले ही सोने का हो लेकिन पोता तो पिंजरा ही है, कैद कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। तो बच्चों, ये सुंदर कविता जो है, ये सुंदर कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हमने कविता पढ़ी और इस कविता से जो शिक्षा हमने अर्जित की वो ध्यान से सुनिए कि जिस प्रकार एक मनुष्य के लिए जेल के बंधन कभी भी सुखकारी नहीं हो सकते हैं। जेल में रहते हुए भले ही आपको सारी सुख सुविधाएं मिले, समय से आप भोजन प्राप्त करें और आनंद से रहें, लेकिन वो आनंद फिर भी जेल की आज़ादी किसी भी प्रकार से आपकी मुक्ति में बाधक हो जाती है। तो जिस प्रकार से मनुष्य के लिए जेल बाधक होता है उसकी आज़ादी में, ठीक उसी प्रकार से उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले जो पंछी हैं, जब हम उन्हें अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने घरों की रौनक बढ़ाने के लिए सुंदर सुंदर पिंजरों में कैद कर लेते हैं, भले ही वो पिंजरे सोने के क्यों ना हो, लेकिन पिंजरा तो आखिर पिंजरा ही होता है, क्योंकि पक्षियों को तो ईश्वर ने वो पंख प्रदान किए हैं जो उनकी उड़ान में बाधक नहीं होते हैं। अर्थात पक्षी अविरल रूप से आकाश में उड़ता चला जाता है और क्षितिज बिंदु से मिलने की उसकी उत्कंठा जागृत होती रहती है। ऐसे पक्षी को जब हम अपनी कैद में रख लेते हैं तो वो पक्षी ऐसा मानते हैं कि मनुष्य ने उसे जेल में डाल दिया है। तो जैसे आपके लिए जेल है, ठीक उसी प्रकार उन पक्षियों के लिए वो पिंजरा है। उस पिंजरे में उनको आप चाहे कितना ही अच्छा भोजन दें, कितना ही अच्छा दाना दें, कितना ही सुंदर उनको संरक्षण प्रदान करें, लेकिन वो संरक्षण उनके लिए जेल की भांति ही होता है। इसलिए पक्षियों को कैद करना सर्वथा अनुचित है। आप उनकी अविरल उड़ान में किसी प्रकार से बाधक ना बने। इस सुंदर प्रकृति में हर मनुष्य, हर प्राणी और हर जीवात्मा में उस परम पिता परमेश्वर का अंश है। उसने सभी को अपने अनुरूप जीने का एक अंश प्रदान किया है और किसी की भी जीवन गति को रोकना हम किसी भी प्रकार से अनुचित समझते हैं। तो
तो हमें उस पक्षी को कैद नहीं करना चाहिए। ये अंतिम रूप से आपके लिए संदेश है। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं बच्चों, पाठ्य पुस्तक के, वो प्रश्नोत्तर अगले लेक्चर में हम पूरा करेंगे। आज के जो गृह कार्य के प्रश्न हैं उन्हें नोट कीजिए कि पक्षियों के क्या अरमान बताए गए हैं। पक्षियों के क्या अरमान बताए गए हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि पक्षियों के अरमान है कि आकाश रूपी बागीचे में जाकर वो तारों के समान अनार के दानों को लाल लाल चोंचों से प्राप्त कर लें। अर्थात आकाश रूपी बागीचे में पहुंचकर वो तारों के रूप में अनार के दाने अपनी चोंच से प्राप्त कर लें और सीमाहीन क्षितिज बिंदु से मिलन की प्राप्ति कर लें। तो यहाँ जो 2 पैराग्राफ में बात कही गई है वो आपको लिखनी है। और जो दूसरा प्रश्न गृह कार्य का है वो है बच्चों कि पक्षी मनुष्यों से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। पक्षी मनुष्य से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो पक्षी मनुष्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि भले ही वो अपने पेड़ पर हमें आश्रय ना दें, घोंसला ना बनाने दें, हर प्रकार से वो हमें संरक्षण ना दें, लेकिन ईश्वर ने जो पंख हमें दिए हैं ऐसी अविरल उड़ान में हे मनुष्य आप बाधा ना पहुंचाएं। इस प्रकार से वो प्रार्थना हमसे कर रहे हैं और हमें उनकी इस प्रार्थना को मन से सुनना चाहिए और अपने आनंद के लिए पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इस सुंदर कविता के प्रश्नोत्तर हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।